अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ एडवोकेट मोमना शहजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कशन ऑन लॉ एंड पॉलिटिक्स। जिस तरह से आपको मालूम है कि हम लीगल ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से लीगल ड्राफ्टिंग और जो प्लीडिंग है वो की जाती है। तो आज का जो मैंने टॉपिक सुजेस्ट किया है या हम ये समझना है कि उस टॉपिक को डिस्कस करने का सोचा है वो हमारा लीगल नोटिस है। अब लीगल नोटिस की क्या अहमियत है और हम इसके अंदर जो चीज़ें डिफाइन करेंगे कि नोटिस की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, और कौन से सिर्कमस्टांसेस होते हैं कि जिसकी बेस पर, ठीक है, हम लीगल नोटिस जो है वो सर्व करते हैं, और क्या ज़रूरियात होती हैं और क्या फ़ायदे होते हैं लीगल नोटिस के। तो सबसे पहले चीज़ यही आती है कि लीगल ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग से पहले का भी जो सिलसिला कार होता है उसमें लीगल नोटिस बहुत अहमियत का जो है वो हामिल होता है। तो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो किस हवाले से है, वो है हमारा लीगल नोटिस। अब ये इसकी डेफिनेशन में अगर हम देखें कि नोटिस से क्या मुराद है, मतलब हम नोटिस के थ्रू क्या चीज़ दूसरी पार्टी तक या अगेंस्ट पार्टी तक जो है वो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो नोटिस जो है वो एक तरह की अटेंशन है, ठीक है, एक तरह का नॉलेज है, ठीक है जी। और इसके अलावा हम इसे ये कह सकते हैं कि ये एक तरह की वार्निंग है, ठीक है, एक तरह की ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, जिसमें हम एक पार्टी से ये तवक्को रखते हैं कि अब वो कोई भी सिलसिलाकार है कि जिसकी वजह से एक पार्टी दूसरी पार्टी की वजह से एग्रीव्ड है, वो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे। अगर सॉर्ट आउट हो सकती है किस चीज़ के सिलसिला में, अदालत में जाने से पहले, अगर अदालत में जाने से पहले कोई लीगल नोटिस भिजवा के मामले को बेहतर किया जा सकता है, ठीक है, तो लीगल नोटिस के थ्रू जो है उसको एक्नॉलेजमेंट दी जाती है। अब इसकी डेफिनेशन के अंदर आप ये वर्ड्स यूज करते हैं तो नोटिस की डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट होती है कि लीगल नोटिस जो है वो बेसिकली होता क्या है। अगेन मैंने चीज बताई कि ये एक तरह से दूसरे पर्सन को अटेंशन देने के मानी में आता है कि आप जो है वो किसी चीज को अटेंड करें और आपको किसी चीज के बारे में जो है वो क्या है कि बुलाया जा रहा है और आप जो है वो आए। अच्छा, अब हम अगर देख लें इसकी मीनिंग्स तो ये द वर्ड नोटिस इज कॉमनली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड जनरली अंडरस्टूड बाय ऑल टू मीन्स एज अ वार्निंग, ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि ये जो वार्निंग है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर फॉल करता है। इन अ कॉमन सेंस इट मीन्स अ कॉशन और इंटीमेशन ऑफ व्हाट विल हैपन, यानी कि आप एक शख्स को इस चीज के बारे में बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको लास्ट वार्निंग दी जा रही है, अगर इसके बाद भी आप कुछ नहीं करते तो फिर ये कुछ होगा आपके अगेंस्ट। नोटिस इज लीगल थिंग have almost the same meanings by these are issued under the provision of some statutes. In simple words we can say that notice means intimation and caution, यानी कि आप किसी पर्सन को जो है वो एक इनविटेशन दे रहे हैं कि बस अब चीज को जो है वो एंड करो। अगर तुम एंड नहीं करते, ठीक है, अगर तुम्हारी तरफ से इस चीज का एंड नहीं होता तो फिर हम क्या कहेंगे कि तुम्हारे अगेंस्ट जो है वो लीगल एक्शन लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो ये है कि कोई पार्टी कोर्ट को परसू करती है और फिर वो लीगल एक्शन जो है वो लेती है। अब हमारा जो ये चीज क्लियर हो जाती है कि लीगल नोटिस जो है उससे मीनिंग्स क्या थे और ये क्यों किया जाता है, तो ये तो चीज हो जाती है वाजे। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर टॉपिक है कि जो लीगल नोटिस है, ठीक है, उसको सर्व्ड कैसे किया जाता है, मतलब क्या तरीकाकार है कि जिस लिहाज से हम जो इसको है वो सर्व करते हैं लीगल नोटिस को। तो सबसे पहले तो है कि बिफोर लिटिगेशन, जिस तरह से इसके बारे में हमें सबको ही पता है कि बिफोर लिटिगेशन किस तरह से किया जाता है।
ठीक है, मुकदमाबाजी से पहले लीगल नोटिस जो है वो देना। फिर उसके बाद आ जाता है आफ्टर लिटिगेशन, कि लिटिगेशन के बाद का नोटिस वो क्या चीज होती है और वो किस कानून में फॉल करता है। और तीसरी चीज जो आती है वो है ड्यूरिंग लिटिगेशन। अब जो मामला है वो इस तरह से है कि बिफोर लिटिगेशन नॉर्मली हमें जिस चीज का ज्यादा नोटिस है या जो चीज प्रैक्टिस में यूज होती है एज एक्सप्रेशन, तो वो हमारा यही वाला बनता है कि बिफोर लिटिगेशन, कि हम लिटिगेशन के से पहले जो है वो नोटिस देते हैं। ठीक है, किसी पार्टी को उसको एक्नॉलेज करने के लिए, उसके नॉलेज में लाने के लिए कि बस अब इस चीज को एंड करो, अदरवाइज ठीक है वी विल सी यू इन द कोर्ट, कि हम तुम्हें जो कोर्ट में देखेंगे अगर तुम अब भी अ, हमारे साथ किसी चीज पे नहीं आती। उसके बाद है आफ्टर लिटिगेशन। बेसिकली ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सिविल केसेस का है, और ये वाला जो है ये क्रिमिनल का है। अब क्रिमिनल में ये आफ्टर लिटिगेशन कैसे है, कि जब एक पर्सन जो है वो लिटिगेशन में फॉल कर जाता है, तो उसके अगेंस्ट जब चार्ज फ्रेम होते हैं, ठीक है, मतलब जब एक शख्स मुजरिम कहलाया जाता है, मुलजिम से उसका स्टेटस मुजरिम में आ जाता है, तो फिर आफ्टर लिटिगेशन जो है वो नोटिस जारी होता है। नोटिस किस चीज का, उसको नोटिस किस तरह से क्रिमिनल लॉ में कहते हैं कि जो दूसरा पर्सन है एक्यूज, जिसको अदालत ने अब बुलाया है, उसको सारी चीजें बताई जाती हैं कि भाई किस वजह से तुम्हें अदालत में बुलाया जा रहा है। तो इस चीज का नोटिस देना बेसिकली यहाँ पर कंसेप्ट बनता है आफ्टर लिटिगेशन का। तो प्योरली क्रिमिनल लॉ की डीलिंग्स में आ जाता है। अच्छा जी, अब ये जो ड्यूरिंग लिटिगेशन है ये किस चीज को डील करता है, कि ड्यूरिंग लिटिगेशन नोटिस से क्या मुराद है। ये कोर्ट प्रोसेस से रिलेटेड है। ठीक है, कोर्ट प्रोसेस इन मीन्स के अगर आपका जो केस है वो एक कोर्ट से, ठीक है, दूसरी कोर्ट जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, तो इस सिलसिला के अंदर हम ये चीज कहते हैं कि ड्यूरिंग लिटिगेशन जो है वो नोटिस किया जाता है फॉर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ पार्टीज और पार्टी, कि आपका जो केस है वो एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है, तो आपको जो है इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो ये नॉलेज भिजवाने के लिए बेसिकली जो है वो ये नोटिस किया जाता है। तो अगर कभी भी आपसे काइंड्स के मतलब पूछा जाए कि क्या काइंड्स हो सकती है नोटिस के हवाले से, ठीक है, तो आपने ये चीज़ बतानी है कि बिफोर लिटिगेशन। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज आती है जो कि अक्सर हमारे कोलीग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हम अगर कोई चीज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किस कानून के तहत है और उसका हवाला किधर है। अब देखें, मैं आज डिस्कस कर रही हूँ जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लीगल नोटिस। ठीक है, अब ये जो लीगल नोटिस है ये सिविल नेचर का, ठीक है, सिविल लॉ के अंडर हम पढ़ रहे हैं। तो ये सीपीसी के अंडर कहाँ आता है, मतलब कौन सी ऐसी प्रोविजन है सीपीसी की जो इस कॉन्सेप्ट को डील कर रही है लीगल नोटिस को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे जो रेलिवेंट प्रोविजन है हमारी वो कौन सी बनती है, वो बनती है 80, जिसके अंदर नोटिस की बात की गई है। बट यहाँ पर जो बात की है नोटिस की वो की हुई है सरकारी अदारों के खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले। ठीक है, आप क्या करते हैं, लीगल नोटिस देंगे, और फिर इस लीगल नोटिस के अंदर बकायदा तौर पर एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, अगर तो अदारा इस लीगल नोटिस पे आपकी सुनवाई कर दे या आपके मामले को सीरियस ले, ठीक है, तो फिर आपको कोर्ट के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर डिपार्टमेंट उस सरकारी अदारा और आपके दरमियान मामला तय हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपका नोटिस नहीं लिया जाता, ठीक है, इस चीज का, तो फिर उसके बाद आप कोर्ट के अंदर चले जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने किसी गवर्नमेंट के अदारे के अगेंस्ट जो है वो लिटिगेशन स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले ये चीज आएगी कि अंडर सेक्शन 80 ये सीपीसी, तो आपने क्या करना होता है कि लीगल नोटिस
सर्व करना होता है उस अदारे को, कि भाई हम जो है वो आपके अगेंस्ट कोर्ट के अंदर जो है वो जा रहे हैं। तो ये भी आपको चीज क्लियर होगी। अब उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट ये है कि एक लीगल नोटिस जो है उसको सर्व करना क्यों जरूरी होता है, मतलब क्या ऐसे फायदे हमें लीगल नोटिस से गेट होते हैं कि हम जो है वो लीगल नोटिस दूसरी पार्टी को दें। ठीक है, कि क्या फायदा हमें ऐसा हो जाएगा कि भाई हम अगर लीगल नोटिस दें तो हमारे मामला जो है वो बेहतर हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये चीज़ है कि रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ भी है। आपको इस तरह से, आप इसको ऐसे देखेंगे कि किस तरह से है कि ये क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ भी है। नंबर वन हम इसे कहेंगे, अगर हम इसके बेनिफिट्स को देखें। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है। ठीक है, सेकंड चीज आ जाती है अवेयर द अदर पार्टी। ठीक है, मतलब जिस पार्टी से आप अपना हक हासिल करना चाहते हैं उसको अवेयर कर रहे हैं कि भाई कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है, अब ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है सेव टाइम। ठीक है, मे बी इसी पॉइंट पे आके जो है वो पार्टी सीरियस हो जाए और आपका हक आपको दे दे, आपको अदालत में ना जाना पड़े। तो इस लिहाज से आपका जो टाइम है, ठीक है, वो सेव करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो ये आ सकता है कि अपॉर्चुनिटी टू सेटल द क्लेम। ठीक है, ये एक तरह की क्या है, अपॉर्चुनिटी है टू सेटल द क्लेम, कि भाई एक पार्टी को दूसरी से जो भी चीजें गेट करना है या उसका हक बनता है, तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी भी है अभी भी कोर्ट से पहले, जिसमें मैं बार बार इस नुक्ते को जो है वो आपके सामने लेकर आ रही हूँ कि इस चीज को आप ऑन द बेसिस ऑफ नोटिस ही सेटल कर लें। अब हमसे पॉइंट ये पूछा जाता है कि भाई ये लीगल नोटिस किस तरह से सर्व होता है, मतलब हम सर्व करना चाहते हैं तो हम किसकी जो है वो हेल्प लेंगे लीगल नोटिस को सर्व करने के लिहाज से। तो हमें पता है कि इसके अंदर हमें जरूरत पड़ती है एक लॉयर। ठीक है, यानी कि अनदर वर्ड एडवोकेट की। ठीक है, उसके दफ्तर से ये जारी होता है लीगल नोटिस। बेसिकली इसी वजह से इसको लीगल नोटिस कहा जाता है कि हम एक वकील साहब के पास जाते हैं, अपना मुद्दा बयान करते हैं किस तरह से मामला है, और हमें जो है इस पार्टी फलां पार्टी को जो है वो अदालत में जाने से पहले लीगल नोटिस देना है, तो हमें जो है वो इसकी सर्विस प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीजें होती हैं लीगल नोटिस की। ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग में सबसे पहला नुक्ता मैं ये समझती हूँ कि यही है कि लीगल नोटिस के थ्रू जो है वो आप प्रोसीडिंग्स वगैरह स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैं आपको लीगल नोटिस ड्राफ्ट कैसे किया जाता है वो चीज़ भी बताऊंगी बकायदा तौर पर, इधर इधर ही उर्दू इंग्लिश दोनों में। होपफुली ये लेक्चर आपके लिए सूदमंद साबित हुआ होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।